आप अपने सपने में आंधी देखते हैं तो उसका फल यह है कि आप जो भी सफ़र करने वाले हैं, जो भी यात्रा करने वाले हैं, उस यात्रा को लेकर के आपकी चिंता बनी रहेगी। यदि आप अपने सपने में इमारत देखते हैं तो आपको धन लाभ होने वाला है। बड़ी बड़ी इमारतों को यदि आप अपने सपनों में देखते हैं तो आपको धन लाभ होने वाला है। यदि आप अपने सपने में महल भी देखते हैं तो आपको धन लाभ होने वाला है। आपकी तरक्की निश्चित रूप से होने वाली है। शुभ सपनों को आपको किसी के साथ चर्चा नहीं करना है। इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य यही है कि किन सपनों को चर्चा करना है, किन सपनों को किसी के साथ चर्चा नहीं करना है, यह आप जान जाइए। यदि आप अपने सपने में कोयला देखते हैं तो यह जान जाइए कि आपके ऊपर कोई न कोई झूठा आरोप लगने वाला है। यदि आप अपने सपने में कटा हुआ सिर देखते हैं किसी का, उससे आप बात भी करते हैं, बात करिए या न करिए, कटा हुआ सिर यदि आप अपने सपने में देखते हैं, आपकी चिंता और परेशानियां बढ़ने वाली हैं। यदि आप अपने सपने में चाय पी रहे हैं तो इसका अर्थ यह है, इसका फल यह है कि आपको सफलता मिलने वाली है। यदि आप अपने सपने में झाड़ू देख रहे हैं तो इसका फल यह है कि आपको कोई नुकसान होने वाला है। यदि आप अपने सपने में किसी भी चीज से डर करके भाग रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि आपकी कोई परेशानी छूटने वाली है। बात करते हैं अगले सपने की। यदि आप अपने सपने में ताली बजा रहे हैं, जोर जोर से ठहाके लगा के ताली बजा रहे हैं, तो इसका अर्थ यह है कि आपके दरवाजे पे खुशी आने वाली है। यदि आप अपने सपने में तरबूज खा रहे हैं तो इसका फल यह है कि आपकी चिंता और परेशानी बढ़ जाएगी। बात करते हैं अगले सपने की। यदि आप अपने सपने में थूक रहे हैं तो इसका फल यह है कि आपकी परेशानी बढ़ने वाली है। यदि हम लोग अपने सपने में यह देखते हैं कि हम लोग किसी दीवार से नीचे गिर रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि हमारा धन का नुकसान होने वाला है। यदि हम अपने सपने में दरवाजा बंद देखते हैं मित्रों, तो वह दरवाजा जो होता है हमारे इस जीवन में भी चारों तरफ से दरवाजों को बंद कर देता है, ऐसा दिखाता है। इसका अर्थ यह है कि हमारा नुकसान होने वाला है। इसका अर्थ यह है कि हमारा धन हानि होने वाला है। बात करते हैं अगले सपने की। यदि हम अपने सपने में नहर को देखते हैं, बहती हुई नहर को देखें या सूखी हुई नहर को देखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि हम अपने सपने में नहर को देखते हैं, इसका फल यह होता है कि हमारे कष्टों का निवारण होता है। बात करते हैं अगले सपने की। हम अपने सपने में नल देखते हैं तो हमारा कोई भी कार्य ऐसा होता है जिसकी सिद्धि मिलने वाली है। यह बड़ा ही शुभ सपना होता है। यदि हम अपने स्वप्न में टॉयलेट देखते हैं तो यह स्वप्न होता है बड़ा ही कष्टकारी, हमें कोई कष्ट मिलने वाला है। यदि हम अपने स्वप्न में खुद को प्यासा महसूस करते हैं अथवा किसी दूसरे को प्यासा हुआ देखते हैं तो यह स्वप्न बताता है कि हमारे किसी कार्य में बाधा पहुंचेगी। हम अपने सपने में पेन पेंसिल्स को देखते हैं, बुक्स को देखते हैं, यह स्वप्न यह बताता है कि हमें सफलता मिलने वाली है, हमें लाभ मिलने वाला है। ऐसे स्वप्न को किसी के साथ चर्चा नहीं करना चाहिए। पेंसिल बुक्स वाला जो स्वप्न आता है वह बताता है कि परीक्षा में हम सफल होंगे, हमारा रैंक अच्छा आएगा, हमारा नंबर अच्छा आएगा। यदि हम अपने स्वप्न में बर्फ देखते हैं, बर्फ गिरते हुए देखते हैं, तो यह स्वप्न निश्चित रूप से नुकसान लेकर के आता है और इसका फल यह होता है, गिरता हुआ जो बर्फ है वह धन हानि और रोग को लेकर के आता है। यदि आप स्वप्न में किसी मुर्दा व्यक्ति को हंसते हुए देखते हैं तो वह स्वप्न आपकी चिंताओं को बढ़ाने वाला होता है। आप अपने स्वप्न में माली को देखते हैं तो यह स्वप्न आपको खुशियों को लेकर के आने वाला है। इस स्वप्न से आपको खुशियां मिलने वाली हैं। यदि आप अपने स्वप्न में रोटी खा रहे होते हैं तो इसका फल यह है कि आपकी जो भी इच्छाएं हैं वह पूर्ण होने वाली हैं। अपने स्वप्न में रस्सी लपेटते हैं तो उसका अर्थ यह होता है कि आपको सफलता मिलने वाली है। स्वप्न में शिकार करते हैं तो आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी। स्वप्न में आग देखते हैं तो प्रिय से मुलाकात होगी। स्वप्न में यदि आप आम खाते हैं या आम का पेड़ देखते हैं तो आपको संतान सुख मिलेगा, संतान से लाभ मिलेगा। स्वप्न में किसी भी अंधे चीज को देखते हैं, अंधा आदमी हो, अंधा जानवर हो, तो यह आपकी परेशानी बढ़ाने वाला है। यदि आप महिला हैं और आप अपने स्वप्न में इमली खा रही हैं तो खुश हो जाइए, इसको किसी से चर्चा मत करिएगा, आपको संतान लाभ मिलने वाला है। यदि आप अपने स्वप्न में किसी भी चीज से उल्टा लटके हुए हैं तो आपको अपमान मिलने वाला है।
आप अपने स्वप्न में अपने बालों में कंघी कर रहे हैं या किसी दूसरे के बाल में कंघी कर रहे हैं तो इसका फल यह है कि आपकी इच्छाएं पूर्ण होने वाली हैं। यदि आप स्वप्न में ग्रहण देखते हैं, चाहे सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, अगर आप ग्रहण देखते हैं तो यह स्वप्न अच्छा नहीं माना जाता है, आपकी चिंताओं को बढ़ाने वाला है। यदि आप अपने स्वप्न में किसी ठग से मिलते हैं तो यह स्वप्न आपके लिए अच्छा नहीं है। यदि आपके स्वप्न में ठग दिखाई देता है तो यह धन हानि कराने वाला स्वप्न है। आप अपने स्वप्न में स्वयं को डूबते हुए देखते हैं या किसी को भी डूबते हुए देखते हैं, किसी जानवर को डूबते हुए देखते हैं तो यह स्वप्न अच्छा नहीं माना जाता है और इस स्वप्न का फल है कि कुछ अनिष्ट होने वाला है। अपने स्वप्न में फव्वारा देखते हैं तो आपकी चिंता दूर होने वाली है। बात करते हैं अगले सपने की। आप अपने स्वप्न में प्राचीन महल देखते हैं तो आपकी चिंता दूर होने वाली है। यदि आप अपने स्वप्न में मुर्दा को रोते हुए देखते हैं तो चिंता से छुटकारा मिलने वाली है, आपकी समस्या से आपको छुटकारा मिलने वाली है। आप अपने स्वप्न में स्वयं को रोते हुए देखते हैं तो यह स्वप्न उसका उल्टा रिजल्ट लेके आता है, आपको खुशियों को देने वाला यह स्वप्न है, आपके सौभाग्य को देने वाला स्वप्न है, आपकी विक्ट्री को देने वाला स्वप्न है। ऐसे स्वप्नों को किसी के साथ चर्चा न करें। आप किसी भी प्रकार के वृक्ष को किसी के द्वारा काटते हुए देखते हैं तो यह धन हानि का संकेत है। यदि आप अपने स्वप्न में गोल्ड देखते हैं, आपको गोल्ड मिलता है तो यह स्वप्न आपको नुकसान करने वाला है, आपका धन हानि कराने वाला है, आपका मान सम्मान का नुकसान करने वाला है। आप अपने स्वप्न में शीशा देखते हैं, यदि आप अपने स्वप्न में आईना देखते हैं तो यह स्वप्न का फल यह है कि आपका रोग का नाश होने वाला है। यदि आप अपने स्वप्न में आग को उठाए हुए हैं तो यह स्वप्न आपकी परेशानी को बढ़ाने वाला है। आलू देखते हैं तो मुसीबत आती है। आप स्वप्न देखते हैं कि आपकी शादी हो रही है तो मित्रों संकट आने वाला है। यदि आप अपने स्वप्न में पक्की ईंट देखते हैं तो आपकी परेशानी बढ़ने वाली है और यदि आप अपने स्वप्न में कच्ची ईंट देखते हैं तो उसका फल है लाभ होने वाला है। आप अपने स्वप्न में तरबूजा देखते हैं तो आपको धन लाभ होगा। आप अपने स्वप्न में जोर जोर से चीखें मारते हैं तो यह स्वप्न आपको परेशानी और कष्ट देने वाला है। अपने स्वप्न में डोली देखते हैं तो जो भी आपकी मुराद है, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छा है वह निकट भविष्य में यथाशीघ्र पूर्ण होने वाली है। ऐसे सपनों को किसी से चर्चा न करें। यदि आप अपने स्वप्न में तेल देखते हैं तो आपकी परेशानी बढ़ने वाली है। यदि आप अपने स्वप्न में दही खाते हैं तो आपको लाभ मिलेगा, आपकी तरक्की मिलने वाली है, यह निश्चित है। ऐसे स्वप्न को चर्चा न करें। यदि आप अपने स्वप्न में धुआं देखते हैं तो कष्ट की प्राप्ति होगी। बात करते हैं अगले सपने की। यदि आप अपने स्वप्न में खुद को निर्वस्त्र देखते हैं या किसी दूसरे को नंगा देखते हैं तो कष्ट की प्राप्ति होती है। यदि आप अपने स्वप्न में किसी पेड़ पे चढ़ते हैं या किसी को भी पेड़ पे चढ़ते हुए देखते हैं तो आपको मान सम्मान मिलने वाला है, आपको पद प्रतिष्ठा मिलने वाला है, आपकी तरक्की होने वाली है। ऐसे स्वप्नों की चर्चा न करें। स्वप्न में आप बादाम देखते हैं तो उसका फल है आपको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। यदि आप अपने स्वप्न में स्वयं को भूखा हुआ देखते हैं तो वह स्वप्न बताता है कि आपकी जो भी यात्रा होने वाली है उसमें आपको लाभ मिलेगा। और बात करते हैं अगले स्वप्न की। बड़ा ही जबरदस्त स्वप्न है। इस स्वप्न में यदि आप खुद को देखते हैं कि आप मर गए हैं, आप खत्म हो चुके हैं, चारों तरफ से लोग रो रहे हैं तो आप प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि आपकी तरक्की 102% होने वाली है। यदि आप अपने स्वप्न में मिर्च खाते हैं, चाहे वो हरी मिर्च हो, चाहे काली हो, चाहे किसी कलर की मिर्च हो, चाहे शिमला मिर्च हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका फल यह है कि लड़ाई होती है, लड़ाई होने वाला है। यदि आप अपने स्वप्न में जहर पी लेते हैं, जहर खा लेते हैं, विष खा लेते हैं तो यह स्वप्न अच्छा नहीं माना जाता है, आपकी परेशानियों को बढ़ाने वाला स्वप्न है। यदि आप अपने स्वप्न में किसी को भी आंखों में सुरमा लगाते हुए देखते हैं या अपने खुद लगाए हुए हैं तो यह स्वप्न आपको रोग और चिंताओं को बढ़ाने वाला है। आप अपने स्वप्न में अखरोट फोड़ फोड़ के खा रहे हैं या कोई दे रहा है, आप अखरोट खा रहे हैं तो आपके व्यापार में वृद्धि होने वाली है, आपको व्यापारिक लाभ मिलने वाला है। करते हैं अगले स्वप्न की। यदि आप अपने स्वप्न में चारों तरफ अंधकार देख रहे हैं, चारों तरफ अंधेरा देख रहे हैं तो आपको दुख मिलेगा, आपको कष्ट मिलेगा, आपको परेशानियां मिलने वाली है। यदि आप अपने स्वप्न में कैंची देखते हैं तो आपकी पत्नी के साथ आपकी बात बिगड़ने वाली है, स्त्री से कलह का योग बना हुआ है।
यदि आप अपने स्वप्न में किसी का खून कर देते हैं, किसी का मर्डर कर देते हैं, तो यह स्वप्न बताता है कि आपके ऊपर कोई संकट आने वाला है। अपने स्वप्न में स्वयं को चावल खाते हुए देखते हैं या किसी दूसरे को चावल खाते हुए देखते हैं, तो यह स्वप्न शुभ समाचार देने वाला स्वप्न है। शुभ समाचार जल्द ही आपको मिलने वाला है। बात करते हैं अगले स्वप्न की। यदि आप स्वप्न में भी जुआ खेलते हैं तो आपको तो धन लाभ होने वाला नहीं है, आपको धन हानि होने वाली है। यदि आप अपने स्वप्न में डाकखाना देखते हैं तो आपकी यात्राएं होने वाली हैं। अपने स्वप्न में तूफान देखते हैं तो आपकी परेशानियां बढ़ने वाली हैं। आप अपने स्वप्न में दवाई को पीते हैं या किसी को दवाई पीने के लिए देते हैं, किसी को दवाई खाने के लिए देते हैं, किसी मेडिकल स्टोर को देखते हैं, तो यह स्वप्न आपके लिए स्वास्थ्य लाभ लेकर के आया है। मित्रों, यदि आप अपने स्वप्न में धूल देखते हैं, चारों तरफ धूल उड़ रहा है, तो यह स्वप्न यात्रा को और बढ़ाने वाला है और उस यात्रा से थोड़ा सा कष्ट मिलने वाला है। मित्रों, यदि आप अपने स्वप्न में बारात देखते हैं, चाहे अपनी चाहे किसी की भी, तो आपकी चिंताएं बढ़ने वाली हैं। यदि आपको अपने स्वप्न में किसी भी प्रकार के संकट के चिन्ह दिखाई दें, किसी भी प्रकार का भययुक्त वातावरण दिखाई दे, तो आपके आभूषण की चोरी होने वाली है। यदि आप अपने स्वप्न में किसी को रोगी देखते हैं या खुद को रोगी देखते हैं, तो आपका जो दुख है बहुत ही जल्दी उससे आपको निवृत्ति मिलने वाली है। यदि आप अपने स्वप्न में किसी का भी ऑपरेशन होता हुआ देखते हैं, तो यह रोग का चिन्ह है। बात करते हैं अगले स्वप्न की। यदि आप अपने स्वप्न में अपने को मृत देखते हैं, तो आपकी आयु की वृद्धि होने वाली है, आप दीर्घायु होने वाले हैं। आप अपने स्वप्न में स्वयं कुएं में गिर जाएं या किसी दूसरे को कुएं में गिरता हुआ देखें, चाहे वो जानवर हो चाहे आदमी हो, तो यह स्वप्न आपकी चिंताओं को बढ़ाने वाला है, आपकी परेशानी को बढ़ाने वाला है। तो यदि आप अपने स्वप्न में चोर देखते हैं, तो आपको अपने धन से सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि इसका फल यह है कि आपको धन हानि होने वाली है। यदि आप अपने स्वप्न में जनाजा देखते हैं, तो आपको धन लाभ मिलेगा, आपको तरक्की मिलेगी। यदि आप अपने स्वप्न में डाकू देखते हैं, तो आपको धन हानि होने वाली है। यदि आप अपने स्वप्न में देखते हैं कि दांत गिर रहा है, दांत गिरते हुए देखते हैं, तो यह स्वास्थ्य लाभ इसका फल है। अपने स्वप्न में धोबी देखते हैं, तो आपको सफलता प्राप्त होगी। यदि आप अपने स्वप्न में पान खाते हैं या किसी को खिलाते हैं, तो उसका अर्थ यह है, उसका फल यह है कि आपकी प्रिय लोगों से आपका मुलाकात होगा। यदि आप अपने स्वप्न में पत्थर देखते हैं, तो बहुत ही जल्दी आप किसी कठिनाई में पड़ने वाले हैं, उसका फल यही है। यदि आप अपने स्वप्न में विष्ठा देखते हैं या फिर आपके शरीर में वह पुता हुआ है, तो इससे मित्रों धन लाभ होगा, यह निश्चित है। अपने स्वप्न में बर्फ देखते हैं, तो आपका प्रिय से मिलाप होगा, यह इसका फल है। कहते हैं अगले सपने की। यदि आप स्वप्न में स्वयं को रोगी देखते हैं, तो उसका फल है आपको चिंता लगी रहेगी। यदि आप स्वप्न में भिखारी देखते हैं, तो उसका फल है आपको सफर करना पड़ेगा। स्वप्न में यह देखते हैं कि मुर्दा आपसे कुछ मांग रहा है, तो उसका फल है कि शोक की प्राप्ति होगी। और यदि आप अपने स्वप्न में मुर्दे के साथ खाना खाते हैं, तो आपका जो दुख है वह दूर हो जाएगा, ऐसा उसका फल है। बड़ा ही शुभ स्वप्न है, कहीं से इसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। आप अपने स्वप्न में खुद को रोते हुए देखते हैं या किसी को रोते हुए देखते हैं, तो उसका फल है प्रसन्नता प्राप्त होगी। आप अपने स्वप्न में रिश्वत लेते हैं, तो उसका फल है कि आप बहुत ही जल्दी अपमानित होने वाले हैं। तो यदि स्वप्न में आप शत्रु को देखते हैं, तो आपको सफलता मिलने वाली है। और यदि आप अपने स्वप्न में पत्र को पढ़ते हैं, किसी भी प्रकार के पत्र को पढ़ते हैं या पुस्तक को पढ़ते हैं, तो आपको खुशी मिलने वाली है। आज के अंक में इतना ही। जो भी बुरे स्वप्न है, उस स्वप्न का क्या परिहार है, उस स्वप्न का क्या उपाय है, इसको अगर आपको जानना है, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत जल्द मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ। जितने भी बुरे स्वप्न हैं, जितने भी गंदे स्वप्न हैं, वह कैसे अपने प्रभाव को खत्म करेंगे, कैसे अपने प्रभाव से मुक्ति दिलाएंगे आपको, उसको जानना है तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अपनी पूरी टीम की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका धन्यवाद देता हूं, सादर प्रणाम स्वीकार करें।